राधे राधे, श्री हरिवंश। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि नाम जप करते समय हमारे मन में गलत विचार क्यों आते हैं। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करते समय मन में गलत विचार और पूर्व की गलतियाँ इसलिए सामने आती है क्योंकि वो डिलीट हो रही है, यानी वह नष्ट हो रही है। इन पर आसक्त ना हो और दोबारा उन गलत कार्यों को करना शुरू ना करें। ये सभी गलत चीज़ें आपके अंदर से निकल रही है। जैसे आपको अपने मन पर, अपने आसपास गंदगी नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप झाड़ू या पोछा लगाते हैं तो वह गंदगी साफ होते हुए दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार अभी हमारे अंदर बहुत सारा कचरा, काम, क्रोध आदि जमा हुआ है क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे। ये कचरा हर समय गंदी बातों का चिंतन, पैसे का लालच, पद की इच्छा, रोग, द्वेष के रूप में हमारे भीतर जमा होता है। जब हम नाम जप करते हैं तो ये गंदगी बाहर निकलने लगती है। इसका कारण है कि मन में के निर्मल हुए बिना प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम जप करते समय गलत विचार और पूर्व की गलतियाँ इसलिए सामने आती है क्योंकि वह आपके मन को समाप्त हो रही है। जैसे सफाई के दौरान घर की छिपी हुई गंदगी बाहर दिखाई देने लगती है, वैसे ही नाम जप करते समय मन का जमा हुआ कचरा प्रकट होता है। इसी पर ध्यान न दें और इन विचारों में उलझे और ना ही इन विचारों में उलझे, केवल आने और जाने दे। आप बस राधा राधा नाम जप करते रहे। मन निर्मल कैसे होगा? नाम जप मन को साफ करने का साधन है। जब आप भजन करना शुरू करोगे तो मन में छिपी हुई जितनी भी बातें हैं, अच्छी और बुरी, सब बाहर आने लगेगी। लेकिन ये आवश्यक नहीं है केवल गंदी बातें ही आए। यदि मन में कोई अच्छी बातें भरी होती हो तो वह भी प्रकट होगी। अच्छी बातों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो बुरी बातें या धर्म विरुद्ध विचार हो उनसे ना तो राग आसक्त करे, ना द्वेष, घृणा, ना उन्हें बुरा माने, ना अच्छा। ऐसा करने पर वह स्वयं ही मन में से निकल जाएगी। यदि आप बुरे विचार पर प्रतिक्रिया देंगे या उन्हें बुरा ना मानेंगे तो वह विचार मन में अटक जाएंगे। इसे ऐसे समझे जैसे कोई जा रहा है और आप उसे देशपूर्वक छेड़ दें। वह रुककर झगड़ा शुरू कर देगा, लेकिन यदि प्रेम पूर्वक छेड़े तो वह रुक सकता है। इसी प्रकार वह वृत्ति या विचार आए, उनसे ना राग करे ना द्वेष, उन्हें आने और जाने दे। बस राधा राधा नाम जप करते रहे। विचार धीरे धीरे निकल जाएंगे और आपका मन शुद्ध हो जाएगा। विचार करो क्यों मन में रुक जाते हैं? विचार मन में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम उन्हें मन पर आसक्त करने की अनुमति देते हैं। वास्तव में उनकी कोई सत्ता नहीं होती, लेकिन जब हम राग, आसक्ति या देश, घृणा के साथ उनका चिंतन करते हैं तो हम स्वयं उन्हें ये सत्ता प्रदान करते हैं। राग का अर्थ है किसी खुद अनुभव में डूब जाना और उसे बार बार भोगने की इच्छा करना। जैसे कि हम कोई गलत कार्य करें तो हम बार बार उसमें ही फंसे रहते हैं। मन बहुत चतुर है और इसे किसी को आसानी से मुक्त नहीं होने देता। जब आप भजन या नाम जब बैठते हैं तो यह आपको भूतकाल की सुखद या दुखद घटनाएं याद दिलाता है। यह आपको उन क्षणों में वापस खींचकर सुख भोगने या उसे अनुभव दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई व्यक्ति विषय पुरुष वह इन विचारों में फिसलकर फिर से गलतियां करने लगता है तो दूसरी ओर कोई साधक इन बुरे विचारों को देखकर चिंतित हो सकता है और सोच सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दोनों ही प्रतिक्रिया गलत है। इन स्थितियों में सही तरीका क्या है? अपने मन में उत्पन्न विचारों का केवल दर्शक बने रहे, ना तो इन विचारों में आसक्त हो, राग हो और ना ही इससे घृणा करें। विचारों को आने और जाने दो। बस राधा राधा का नाम जप करते रहे। धीरे धीरे ये विचार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। आपका मन शुद्ध और शांत हो जाएगा। और मन को नियंत्रित करने की कला। मन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं?
अगर आप सत्संग नहीं सुनते हो तो हो सकता है कि आप भजन या नाम जप करना छोड़ दें। आपको ये लगने लगेगा कि भजन करने पर मन शांत रहता है, लेकिन वैसे ही आप भजन शुरू करते हैं तो गंदे विचलित करने वाले विचार मन में आने लगते हैं। ये भ्रम है। मन आपको गुमराह करने के लिए नए नए प्रयास करेगा। वह आपको भगवान और महापुरुषों के बारे में गंदे विचार देगा, उनके प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? इन विचारों को गंभीरता से न सुने, इन्हें पागल मन का प्रवंच समझे और आपकी प्रगति रोकने के लिए व्याकुल हो रहा है। मान ले कि जैसे एक पागल व्यक्ति को बंधन में डाला जाए तो वह उग्र हो जाता है, वैसे ही आपका मन, जिसे अब तक स्वतंत्र का आप अभ्यास या नियंत्रण में आने वाले बचने के लिए ये उथल पुथल मचाएगा। आपका काम है शांत रहना और सतर्क बने रहना। मन की हर बात को तुरंत ना माने। विचार करें कि जो सलाह प्रेरणा मिल रही है वह शास्त्र और गुरु की दृष्टि से सही है या नहीं। यदि कोई विचार गलत दिशा ले जाने वाला है तो उसे अस्वीकार करें। बार बार इनकार करने पर मन पकड़ ढीली हो जाएगी। मन की शुद्धि, स्थायी शांति की ओर। ये जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें लेकर परेशान ना हो। ये केवल निकल रहे हैं, जैसे कांटे निकलते हैं। कष्ट होता है। जब कांटा चुभता था उसमें भी कष्ट दिया, और जब उसने निकाला जा रहा है तब भी वह कष्ट दे रहा है। इसी प्रकार जब आपने विषयों का सेवन किया तो आपको भ्रम हुआ कि उसमें सुख मिलेगा, लेकिन जिस संसार में वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है? भगवान ने इस संसार को दुखालय, आशा तो दुखों का घर और अस्थाई का है। यहाँ वस्तु का परिणाम अनंत दुख होगा। ईमानदारी से देखें तो हर भोग के बाद फिर से भोगने की इच्छा जागृत होती है, और फिर वही चाहत भोगने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। समस्या का समाधान तब होगा जब हमारी चाहत पूर्ण होगी, और ये पूर्णता केवल भगवान से संभव है, प्रकृति से नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। परमात्मा के अंश की तृप्ति केवल परमात्मा ही हो सकती है, प्रकृति से नहीं। निष्कर्म नाम जप से मन शुद्ध होता है और बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त होते हैं। बुरे विचारों का राग में द्वेष करने से बचे और राधा नाम जपते रहें। आपको अंदर जो बुरे विचार या आकर्षित उत्पन्न करने वाले भाव आ रहे हैं उनका त्याग करना ही भगवत मार्ग से आगे बढ़ने का उपाय है। त्याग ही शांति, अंतरम त्याग में शांति मिलती है जो स्थायी और अनंत होती है। जैसे जैसे त्याग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शांति भी बढ़ती जाएगी। नाम जप करते रहे। विचार और प्रेरणाएं आपको परेशान कर रही है, दरअसल आपको भीतर में डिलीट हो रही है। आनंदित रहे, दुखी ना हो। गंदी बातें क्यों आ रही है, इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया करें। तो राधे राधे, श्री हरिवंश। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे ठाकुर जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, और हमारे गुरुदेव की भी कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। हमारे ठाकुर जी के दर्शन करिए। तो राधे राधे, श्री हरिवंश। मैं आशा करती हूँ कि सब पर हमारे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि नाम जप के नियम और सावधानियाँ, हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम नाम जप या मंत्र जप कर रहे हो तो उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप नाम या मंत्र को देख ना पाए। जब आप राधा या भगवान का कोई भी नाम जप या मंत्र जप रहे हो तो उसे देखिए, हर शब्द हर मात्रा को मन में लिखिए। आपको जपते जपते नाम आपके सामने दिखना चाहिए। मन में नाम को देखते देखते नाम जपिए, आपको रोमांस होने लगेगा और रोना आने लगेगा। हर नाम को सुने और देखें। दूसरी बात, अगर आप नाम को सुने बिना ही जपते रहे तो आपका मन इधर उधर भागने लगेगा। ऐसे जप को मन स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी माला कर ले, फेरे या काउंटर पर संख्या बढ़ाने से बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा जल्दी जल्दी का अभ्यास नहीं होना चाहिए। जब अभ्यास
जब आप अभ्यास पक्का हो जाता है तो चाहे बहुत शोरगुल भी हो या तो भी हम नाम जप में टिके रह सकते हैं। धीरे धीरे देखते हुए और सुनते हुए नाम जप का अभ्यास करने पर बहुत शोर होने पर भी आपको नाम या मंत्र आपके सामने दिखने लगेगा। अगर किसी से बात भी हो रही हो तब भी उसके मुख पर वही नाम लिखा हुआ दिखेगा। जिधर दृष्टि जाएगी नाम ही नाम केवल आपको दिखेगा। केवल संख्या पर पूरी करने पर जोर ना दें। हमें संख्या ही नहीं करनी, हमें नाम भी जप करना है। माला की संख्या नए साधकों को इसलिए बताई जाती है क्योंकि वह अक्सर महापुरुषों की तरह निरंतर जाप नहीं कर पाते। उनका मन प्रभाती होता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि कम से कम 11 माला का तो नियम ले लो, 21 माला का नियम ले लो। मन को वश में करने की प्रक्रिया गिनती से नहीं होती। मन गिनती से वश में नहीं आता। मन तो बस समय काटता है। माला पूरी हुई, उसके बाद माला रख दी और फिर संसार के प्रवचनों में घूमने लगा। मन चाहे कुछ और सोचता रहेगा, कुछ और किसी और दिशा में भटकता रहेगा। माला चलती रहेगी, तेजी से चलती रहेगी और साथ में फ़ोन भी चलता रहेगा, लेकिन अक्सर सही तरीके से सुनते हुए और मन में लिखते हुए नाम जपा जाए तो नाम में वही शक्ति है जो मन को निश्चित रूप से वश में कर सकती है। जब मंत्र में मन न लगे तो उस समय नाम जप करें। जिस नाम का आप उच्चारण किया जाए उसे मन की निगरानी में लाना जरूरी है। मन की आंखों से उसे देखना, उस पर नज़र रखना। अगर आपकी नज़र जरा भी चूकी तो पता नहीं चलेगा कि कितना नाम निकल गए और इधर उधर भटकता रहा। यदि आपका मन निगरानी नहीं कर रहा हो और इधर उधर भटक रहा है तो ऐसे समय मंत्र उच्चारण ना करें, बल्कि मुख से नाम जप करें। बोल कर नाम जप करके मन को घसीटे, क्योंकि मंत्र को मुख से बोला नहीं जा सकता। मंत्र तो अंदर ही अंदर जपना होता है। विविधि धुनों में नाम को गुनगुनाना या कीर्तन करना रजोगुणों में विषयों की तरह जाता है। जैसे सांप के जहर को नष्ट करने के लिए जहर को इंजेक्शन लगाया जाता है, वैसे ही आप किसी भी ध्वनि या धुन में नाम को गाकर अपने मंत्र को फंसा सकते हैं। फिर मन नाम को छोड़ना भी चाहेगा तो भी नहीं छोड़ पाएगा। अगर कोई ध्वनि आपको बहुत प्रिय लगे तो उसमें नाम को गुनगुनाना शुरू करें। आपको पता नहीं चलेगा और आप उस धुन में नाम को दिन भर गुनगुनाते रहेंगे। जैसे कि आपको कोई गाना पसंद हो तो उसमें राधा राधा नाम जपे, और मतलब किसी भी प्रकार आप समझ सकते हो कि हमें किस प्रकार हमें नाम जप करना है। अपने गुरु और आराध्य देव की छवि को समीप रखें। अक्सर हम नाम जप करते हैं तो हमारे गुरुदेव या आराध्य देव की तस्वीर या छवि को हमें अपने पास रखना है। उस प्रकार हमें नाम जप करना है। अपने आराध्य देव या गुरु की छवि को समीप रखकर नाम जपे। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी अपने प्रभु अपने साथ रखें। जैसे कि आप परिक्रमा करने जा रहे हो तो प्रभु से कहिए, चलो प्रिया प्रीतम मेरे साथ वन विहार के लिए चलो। फिर ऐसी भगवान भावना करें कि प्रभु आपके साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा बार बार करने से एक दिन सच में आपको उनकी निपुरों की झंकार सुनाई देने लगेगी। गुरुदेव और आराध्य देव में कोई अंतर नहीं है। कमी यह है कि हम भगवान और विग्रह में तो प्रभु की भावना कर लेते हैं, पर गुरुदेव को केवल एक साधारण मनुष्य ही समझते हैं। गुरुदेव साक्षात प्रभु ही है। हमारा अभिमान हमें उन्हें मनुष्य से ज़्यादा मानने नहीं देता। हम सोचते हैं कि ये भी तो हमारे तरह ही है, पीते हैं या हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं। हम जिस प्रभु को प्राप्ति के लिए मानने नहीं देता, हम सोचते हैं कि ये भी हमारे तरह ही खाते हैं, पीते हैं, हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं। जिस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं वही प्रभु एक ऐसे रूप में आए और उनकी बात हमें समझ ना आए। ऐसी भावना अपने गुरुदेव में नहीं कर पाते।
प्रभु और गुरुदेव के रूप को बार बार देखकर नाम जप करते रहे। इससे आपका मन आपके अधीन हो जाएगा। प्रभु का आपकी चेष्टा को देखकर आप बार बार अपने मन को प्रभु में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी साधना से नहीं बल्कि उनकी करुणा और कृपा से आपका मन आपके अधीन हो जाएगा। तो जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।